टीआरई 1, 2 और 3 के शिक्षक इधर ध्यान दें। नमस्कार शिक्षकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आज के एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिहार के जो शिक्षक हैं जिनकी भर्ती टीआरई 1, 2 और 3 के माध्यम से हुई है, उनके डॉक्यूमेंट जांच की खबर के बारे में एक नया लेटेस्ट अपडेट आया है। किनको फिर से अपना डॉक्यूमेंट जांच कराना है, इस पे बात करेंगे। क्या है पूरी सच्चाई, इस पे भी रोशनी डालेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, एक लेटेस्ट न्यूज आया है। कई दिनों से ये जो चीजें हैं वो चर्चा में है। बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो जांच किए जाएंगे, इन सभी चीजों पर रोशनी डालेंगे। चलिए एक एक करके संपूर्ण जानकारी को जानते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से पिछले वर्षों में 2023, 24 और 25 में आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 1, 2 और 3 में जिले में बहाल 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच होगी। तो ये तो वो शिक्षक हैं जो 9th से लेके 12th तक के टीचर्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। बात करेंगे आगे की। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में डीईओ को पत्र भेजकर 1 माह में जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यानी कि विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो जांचे जाएंगे। तो वो सभी शिक्षक जो कि टीआरई 1, 2 और 3 में बहाल हुए हैं, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो दोबारा से होगा। ये इसलिए है क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के टीचर बन जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, और बाद में उनको परेशानी होती है और बाद में गवर्नमेंट भी इसकी तरफ ध्यान देती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जांच रिपोर्ट के लिए एक फॉर्मेट भी जारी किया गया है। क्या है फॉर्मेट, उसको देखेंगे। बात करेंगे कि पत्र में कहा गया है कि किसी भी तरह के गलत प्रमाण पत्र मिलने पर, यानी कि अगर किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट के बेस पे नौकरी ले लिया है, अगर किसी भी प्रकार का कोई गलत डॉक्यूमेंट मिलता है, तो जिन टीचर का वो डॉक्यूमेंट है उसे ब्याज समेत वेतन की वसूली की जाएगी और उन पे कार्यवाही भी की जाएगी। तो कि ये बड़ी खबर है, तो वो लोग सावधान हो जाएं जिन्होंने अपना फर्जी डॉक्यूमेंट बना के नौकरी ले लिया है। बात करेंगे आगे की। जिले में बीपीएससी से 3 चरणों में करीब 4000 शिक्षकों की बहाली हुई है। 4000 नहीं, 4000 डेटा गलत है। बहुत सारे शिक्षकों की बहाली हुई है। लगभग हमारे पास अगर डेटा देखें तो 2 लाख प्लस शिक्षकों की बहाली हुई है। पत्र के अनुसार बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 9 के तहत ये कार्यवाही की जा रही है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर कोई भी किसी प्रकार का गलत डॉक्यूमेंट उपयोग करके नौकरी लेता है तो उसके साथ जो है वो कार्यवाही की जाएगी और साथ के साथ वेतन भी वसूला जाएगा। नियोजित शिक्षक जो थे उनका भी हुआ था सर्टिफिकेट जांच। जिले में पिछले वर्ष में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग की ओर से कराई गई थी। प्रारंभिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में, प्रारंभिक विद्यालय यानी कि जिसको हम लोग 1 to 8 कहते हैं, 1 to 5 कहते हैं, उसमें बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट पर जो शिक्षक हैं वो बहाल पाए गए थे। इस दौरान करीब 500 से ज्यादा टीचर्स पे क्या की गई थी, कार्यवाही की गई थी, जो नियोजित शिक्षक हैं। और अब हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपका रीवेरीफाई होगा, दोबारा वेरीफाई होगा। तो वो सभी शिक्षक जो कि टीआरई 1, 2 और 3 से बहाल हुए हैं, पहली से लेकर 12वीं तक की बात कर रही हूं मैं, उन सभी का 10th का आपका मार्कशीट, ठीक है, यानी कि आपका जो अंक प्रमाण पत्र है और आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, दोनों जो है वो जांच किया जाएगा। 12वीं की आपकी मार्कशीट प्लस में सर्टिफिकेट दोनों जांचा जाएगा। ग्रेजुएशन यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन है, जो आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, जो भी आपने किया हो, उसकी आपकी मार्कशीट यानी कि अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट दोनों चेक किया जाएगा। अगर आपने पीजी किया हो, मास्टर किया हो, एमकॉम किया हो, एमएससी किया हो, एमए किया हो, तो उसकी भी आपकी जो डिग्री और सर्टिफिकेट है दोनों जांचा जाएगा। अगर आपने बीएड किया है तो वो डिग्री और मार्कशीट दोनों, डीएलएड किया है तो उसकी डिग्री और मार्कशीट दोनों जांचा जाएगा। साथ ही सीटेट में एक बड़ा देखा जाता है कि 90 नंबर जो कि दूसरे कैटेगरी, दूसरे स्टेट से हैं। और महिलाओं की बात करूं, बिहार की महिला, तो उनका लगभग 82 चल जाता है। तो सीटेट में आपका जो स्कोर है वो 90 होना चाहिए और एस्टेट में भी आपका जो 75% स्कोर है वो होना चाहिए। आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी भी जांच की जाएगी। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो स्टिकर वाला, जब आप एग्जाम देने गए होंगे तो एक स्टिकर लगा दिया होगा एडमिट कार्ड पे, वो वाले एडमिट कार्ड की आपकी जाँच होगी। साथ के साथ आपका आधार कार्ड अगर आपने दिया हो, पैन कार्ड,
ठीक है। डोमिसाइल यानी कि जिसको हम लोग रेसिडेंशियल कहते हैं, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, तो इसकी जांच की जाएगी। कई लोग क्या करते हैं, फर्जी निवास प्रमाण पत्र बना लेते हैं। और अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी, जो भी आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, एनसीएल वगैरह जो भी है, तो उसकी भी जांच की जाएगी। और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और अंत में मैं बात करूंगी यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर की, तो वो भी आपके पास होने चाहिए। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मंगाए जा रहे हैं। 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको तैयार करके रख लें, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो दोबारा किया जाएगा, क्योंकि कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि फर्जी बहाल हो गए हैं। तो उनकी जांच करने के लिए, उनकी सत्यता की जांच करने के लिए, हालांकि ऐसा बहुत कम हुआ होगा, क्योंकि कई लेवल पे इसकी जो जांच है वो ऑलरेडी किया जा चुका है बहुत अच्छे से। जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका काउंसलिंग होता है तब करते हैं। स्टिल अगर कोई छूट गया होगा तो उनके लिए ये चीज़ है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही और जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना है।